सबको जय मसीह की। मसीही प्रेयर के इस प्रार्थना में आपका स्वागत है। जैसे आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि ये पल कोई संयोग नहीं है। आप यहां अचानक नहीं आए हैं। परमेश्वर आपको यहां इसलिए लाए हैं क्योंकि वो आपके आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हैं। अभी आप जहां भी हैं, मैं आपसे कहता हूं कि अपने हृदय को शांत करें और अपने विश्वास को केंद्रित करें, क्योंकि वो परमेश्वर जो आपको देखता है आपके साथ मौजूद है। उसने आंसुओं में की गई आपकी हर प्रार्थना सुनी है, खामोशी में निकली आपकी हर पुकार सुनी है और हर वो पल देखा है जब आपने सोचा कि चीजें कैसे बदलेंगी। आज का दिन छुटकारे के लिए परमेश्वर द्वारा तय किया गया समय है। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि गरीबी सिर्फ बैंक खाते का खाली होना नहीं है। ये एक आत्मिक दुष्ट शक्ति है, एक मानसिकता है और एक श्राप है जो आपके भाग्य को कमजोर बनाने, आपकी खुशी चुराने और आपको परमेश्वर के राज्य के कार्यों के लिए धन देने से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन के अधिकार पर खड़े हैं, जो कहता है कि यीशु धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गए, ताकि उनके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। जैसे ही आप इस प्रार्थना को सुने, अपनी आत्मा को मेरे द्वारा की गई हर घोषणा से सहमत होने दें। अभिषेक अभी बह रहा है, आपको ढूंढने के लिए, आपके धन को ढूंढने के लिए, आपके व्यवसाय को ढूंढने के लिए और आपके करियर को ढूंढने के लिए। हम आत्मिक वातावरण को कमी से बहुतायत में, कर्ज से ओनरशिप में और संघर्ष से आसानी में बदल रहे हैं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में मैं इस व्यक्ति की ओर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आता हूं। मैं यीशु के लहू की नींव पर खड़ा हूं, वो लहू जो हाबिल के लहू से बेहतर बातें बोलता है, वो लहू जो प्रावधान, छुटकारे और बहाली की बातें करता है। प्रभु, आप यहोवा येरे हैं, वो परमेश्वर जो मुहैया कराते हैं। आप अल शद्दाई सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि पृथ्वी आपकी है और इसकी सारी परिपूर्णता, ये जगत और इसमें रहने वाले सब आपके हैं। मैं इस व्यक्ति को आपके सामने लाता हूं और मैं दया की मांग करता हूं। प्रभु, यदि कोई पाप, कोई अवज्ञा, संसाधनों का कोई गलत प्रबंधन या अज्ञानता या विद्रोह के माध्यम से गरीबी की आत्मा के लिए खोला गया कोई भी दरवाजा है, तो मैं अभी आपकी क्षमा मांगता हूं। मैं मांगता हूं कि यीशु का लहू उनके इतिहास को शुद्ध कर दे। मैं मांगता हूं कि यीशु का लहू भाइयों पर या बहनों पर दोष लगाने वाले को चुप करा दे। हम आज दुश्मन के कानूनी अधिकारों को रद्द करते हैं। हम घोषणा करते हैं कि दुश्मन ने उनके धन पर जो भी दावा किया है, वो क्रूस के पूरे हुए कार्य द्वारा खारिज किया जाता है। पिता परमेश्वर, मैं अभी गरीबी के बलवान पर अधिकार लेता हूं। मैं तुझे संबोधित करता हूं, ऐ कमी की गंदी आत्मा, ऐ दरिद्रता की आत्मा, ऐ अपर्याप्तता की आत्मा, मैं यीशु मसीह के नाम में तेरे विरुद्ध आता हूं। मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि इस व्यक्ति के जीवन से अपनी पकड़ ढीली कर। मैं घोषणा करता हूं कि तेरा काम खत्म हो चुका है। मैं तुझे आग की उन जंजीरों से बांधता हूं जो तोड़ी नहीं जा सकती। मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि इनके बटुए से अपने हाथ हटा, इनके बैंक खातों से अपने गंदे हाथ हटा, इनके अवसरों से अपने हाथ हटा और इनके दिमाग से अपने हाथ हटा। मैं गरीबी की मानसिकता की शक्ति को तोड़ता हूं। मैं इसे खरीद नहीं सकता। मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा और पैसा बुरा है जैसे शब्दों को नष्ट करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि इस व्यक्ति के पास मसीह का मन है। मैं वित्त के संबंध में बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा को मांगता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि वे सूखी हड्डियों की घाटी से बाहर आ रहे हैं। मैं उनकी आर्थिक स्थिति पर भविष्यवाणी करता हूं और मैं कहता हूं, जीवित हो जा। मैं मरे हुए करियर से बोलता हूं और कहता हूं, जीवित हो जा। मैं रुके हुए व्यवसाय से बोलता हूं और कहता हूं, उठ और यीशु के शक्तिशाली नाम में फल फूल। मैं नाश करने वाले की आत्मा के खिलाफ खड़ा हूं। मैं हर उस आत्मिक टिड्डी, कीड़े और फसल बर्बाद करने वाले जंतु को संबोधित करता हूं जो आपकी फसल को खा रहे हैं। मैं उन्हें आग से भस्म होने की आज्ञा देता हूं।
मैं जेब में छेद करने वाली आत्मा को संबोधित करता हूं। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं कि जब पैसा आपके हाथों में आएगा तो वो रुकेगा और वो कई गुना बढ़ेगा। ये बीमारी पर बर्बाद नहीं होगा, ये गाड़ी के खराब होने पर बर्बाद नहीं होगा, ये अचानक आने वाली आपात स्थितियों पर बर्बाद नहीं होगा। मैं आपकी संपत्ति पर यीशु का लहू मांगता हूं। मैं आपके वाहन पर, आपके उपकरणों पर, आपके घर पर और आपकी सारी चीजों पर यीशु का लहू लगाता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि वे टूट फूट और नष्ट करने वाले के हमलों से सुरक्षित हैं। मैं चोरी की आत्मा को डांटता हूं। मैं चोर को आज्ञा देता हूं कि उसने जो कुछ भी आपसे चुराया है वो यीशु के नाम में 7 गुना वापस करे। यदि दुश्मन ने आपके साल चुराए हैं तो मैं समय की बहाली की मांग करता हूं। यदि दुश्मन ने गलत निवेश या धोखे के माध्यम से आपका पैसा चुराया है तो मैं यीशु के नाम में एक अलौकिक वसूली की मांग करता हूं। यीशु मसीह के नाम से मैं आपके वंश से गरीबी के पीढ़ियों के श्राप को यीशु के शक्तिशाली नाम से तोड़ता हूं। यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूं कि कर्ज का चक्र आपके जीवन से टूट गया है। दिवालियापन का चक्र आपके जीवन से टूट गया है। यीशु मसीह के नाम से आप एक नई सृष्टि हैं। आप अपने पिता के घर या अपनी मां के घर की सीमाओं से बंधे नहीं हैं। यीशु मसीह के नाम से मैं आपके गांव या आपके शहर की हर उस दुष्ट वेदी को खामोश करता हूं जो आपकी समृद्धि के खिलाफ चिल्ला रही है। पिता परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा की आग उन वेदियों को ढूंढे और उन्हें जलाकर राख कर दे। यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूं कि आपको गरीब रखने के लिए जल की आत्माओं, पृथ्वी की आत्माओं या परिचित आत्माओं के साथ की गई कोई भी वचा इसी घड़ी टूट गई है। आपको एक कीमत देकर खरीदा गया है और आप यीशु के हैं। इसलिए अतीत की वाचाओं का आपके वर्तमान या आपके भविष्य पर कोई अधिकार नहीं है। यीशु मसीह के नाम से अब्राहम की आशीष आपके ऊपर है। मैं घोषणा करता हूं कि आप आशीष बनने के लिए आशीषित हैं। यीशु मसीह के नाम से मैं धन के लालच के खिलाफ प्रार्थना करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि पैसा आपका सेवक है, आपका स्वामी नहीं। मैं पैसे के प्रेम के प्रभाव को तोड़ता हूं जो सभी बुराइयों की जड़ है और मैं इसे परमेश्वर के लिए प्रेम और उनके राज्य को आगे बढ़ते देखने की इच्छा से बदल देता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि आप धन को धार्मिकता, अखंडता और विनम्रता के साथ संभालेंगे। मैं अच्छे प्रबंधन के अभिषेक के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, इस व्यक्ति को वो सब प्रबंधित करने की बुद्धि दें जो आप उन्हें सौंपते हैं। उन्हें सिखाएं कि बजट कैसे बनाना है, सेविंग कैसे करनी है, इन्वेस्ट कैसे करना है और ऐसे बीज कैसे बोने हैं जो फसल लाएं। मैं बिना सोचे समझे खरीदारी और वित्तीय मूर्खता की आत्मा को डांटता हूं। मैं विवेक और आत्मसंयम की आत्मा को जारी करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि आप उधार देने वाले होंगे, उधार लेने वाले नहीं। सिर होंगे, पूंछ नहीं, केवल ऊपर होंगे और कभी नीचे नहीं। मैं कर्ज के पहाड़ों को यीशु के नाम में इस व्यक्ति के जीवन से हटने की आज्ञा देता हूं। यीशु मसीह के नाम से मैं आपके कर्ज को खत्म करने के लिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम से संसाधनों को बुलाता हूं। मैं कर्जों के अलौकिक रूप से रद्द होने की घोषणा करता हूं जहां मनुष्य के लिए यह असंभव है, क्योंकि परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। मैं ठहराव और सफलता के करीब आकर रुक जाने की आत्मा को संबोधित करता हूं। यीशु के नाम में मैं उस आत्मा को बांधता हूं जो आपको आशीष देखने तो देती है लेकिन उसे चखने नहीं देती। मैं घोषणा करता हूं कि आप फिनिश लाइन को पार करेंगे, आप अपनी मेहनत का फल खाएंगे। यीशु मसीह के नाम से मैं अवसरों के दरवाजों को आपके लिए खुलने की प्रार्थना करता हूं, ऐसे दरवाजे जिन्हें कोई आदमी बंद नहीं कर सकता। मैं ईश्वरीय संपर्कों के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, मैं इस व्यक्ति के कार्यस्थल पर अनुग्रह के लिए प्रार्थना करता हूं। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं कि आपके काम पर ध्यान दिया जाएगा, उसकी सराहना की जाएगी और उसे पुरस्कृत किया जाएगा। मैं आप पर पदोन्नति की बात करता हूं। मैं आप पर वेतन वृद्धि की बात करता हूं। मैं आप पर बोनस और अप्रत्याशित चेक की बात करता हूं।
यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं कि आपका बायोडेटा नियोक्ताओं की नजर में परमेश्वर की महिमा से चमक रहा है। मैं आपके देने पर यीशु के लहू की मांग करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि जैसे आप देते हैं वैसे ही आपको वापस दिया जाएगा, पूरा नाप, दबा दबा कर, हिला हिला कर और उभरता हुआ। मैं कंजूसी और उस डर की आत्मा को तोड़ता हूं जो आपको बोने से रोकती है। मैं घोषणा करता हूं कि आपका बीज पृथ्वी पर शक्तिशाली है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी फसल में देरी नहीं होगी। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं कि आप अनुग्रह के लिए एक चुंबक हैं। मैं घोषणा करता हूं कि अनुग्रह का एक दिन आपके लिए वो करेगा जो 10 साल की मेहनत नहीं कर सकी। यीशु के नाम में मैं आपके धन के खिलाफ बोले गए हर शापित शब्द के खिलाफ खड़ा होता हूं और उन्हें नष्ट करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि वे शब्द सूखे पत्तों की तरह जमीन पर गिर रहे हैं। उनमें कोई शक्ति नहीं, कोई जीवन नहीं और कोई वजूद नहीं है। मैं उन शापों को प्रभु यीशु की आशीषों से बदल देता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि आप प्रभु के आशीषित जन हैं। आपकी टोकरी आशीषित है, आपका भंडार आशीषित है, आपकी संतान आशीषित है, आपके हाथों का काम आशीषित है। आप नगर में आशीषित हैं और खेत में आशीषित हैं। मैं घोषणा करता हूं कि धन और संपत्ति आपके घर में होगी। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं कि आप अपने बच्चों के लिए विरासत छोड़ेंगे। मैं निर्भरता की आत्मा से पूर्ण छुटकारे की प्रार्थना करता हूं। मैं भविष्य के डर की आत्मा पर अधिकार लेता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि आपकी सुरक्षा केवल मसीह यीशु में है। आप राजा की संतान हैं। मैं घोषणा करता हूं कि आपका घर स्वर्ग दूतों की गतिविधि के लिए एक चुंबक है। मैं आपकी प्रतिष्ठा की बहाली के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि जहां शर्म थी वहां दुगना सम्मान होगा। जहां कमी के कारण शर्मिंदगी थी वहां परमेश्वर की अत्यधिक भलाई की गवाही होगी। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि ये आपके बदलाव का मौसम है। मैं घोषणा करता हूं कि गरीबी की आत्मा आपके पैरों के नीचे है। ये एक हारा हुआ दुश्मन है। अब आप कमी के गुलाम नहीं हैं। आप मसीह यीशु के द्वारा जीवन में राज्य करते हैं। मैं घोषणा करता हूं कि गरीबी का भारी जुआ नष्ट हो गया है। सिर्फ टूटा नहीं बल्कि नष्ट हो गया है, जिसका अर्थ है कि इसे फिर कभी वापस जोड़ा नहीं जा सकता। पिता परमेश्वर, मैं इस प्रार्थना को यीशु के नाम में सील करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि इस व्यक्ति के धन के खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। यीशु के नाम में मैं हर उस जीव की निंदा करता हूं जो उनके खिलाफ उठती है। मैं घोषणा करता हूं कि यह वचन स्वर्ग में स्थापित है और यह पृथ्वी पर प्रकट हो रहा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु कि गवाही पहले ही लिखी जा रही है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि यह व्यक्ति आपकी भलाई का वितरक बन रही है। विजय के लिए धन्यवाद पिता, छुटकारे के लिए धन्यवाद, नए मौसम के लिए धन्यवाद। हम इसे विश्वास से प्राप्त करते हैं। हम इसमें विश्वास से चलते हैं। हम इसे विश्वास से थामे रखते हैं। यीशु मसीह के शक्तिशाली, चमत्कार करने वाले, पहाड़ को हिलाने वाले नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन और आमीन। परमेश्वर की संतान, इस छुटकारे को अपने तक ही सीमित न रखें। अभी आपके दायरे में कोई है, एक दोस्त, परिवार का कोई सदस्य या एक पड़ोसी जो चुपचाप गरीबी और कमी की आत्मा से जूझ रहा है और उसे ठीक इसी आजादी की जरूरत है। उनके लिए परमेश्वर के हाथ का विस्तार बने। इस प्रार्थना को शेयर करके आप केवल एक लिंक नहीं भेज रहे, आप उनके अंधकार में रोशनी भेज रहे हैं। आज छुटकारे का एक बीज बोएं। इस प्रार्थना को शेयर करें और देखें कि परमेश्वर किसी और के जीवन में जंजीरों को तोड़ने के लिए आपका कैसे उपयोग करते हैं। जैसे ही आप शेयर करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष दे। कमेंट सेक्शन में गरीबी की आत्मा मेरे पैरों के नीचे है ऐसा विश्वास से लिखें। और यदि आपने अभी तक मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कीजिए और परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दीजिए। हम प्रार्थना में आपके साथ हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।